नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य अ भक्ति महिमा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। आकलन प्रश्न 1, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। एक, अंतर स्पष्ट कीजिए। माया रस, इसे पीने से मक्खन जैसा मन पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। राम रस, इसे पीने से पत्थर जैसा मन मक्खन की तरह कोमल हो जाता है। प्रश्न 2, लिखिए मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य। उत्तर, कवि के अनुसार अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो मेरे अंदर ही पनपता है। यह किसी और को नहीं अपितु मुझे ही मारता है, अर्थात तकलीफ देता है। इसके कारण ही मैं गलत फैसले लेकर जीवन में परेशानियों को न्योता देता हूँ। सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उत्तर 1, प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ सकता है। 2, साई अर्थात ईश्वर सभी में निवास करते हैं, तो क्यों किसी को दुख देना। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य। प्रश्न 2, जिनकी रक्षा तू करे ते ऊपरे करतार, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ संत दादू दयाल जी द्वारा रचित मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जी ने ईश्वर की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि जिनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उनका उद्धार निश्चित है। उन्हें संसार में किसी का भय नहीं रहता है। अतः सभी को ईश्वर की शरण में जाने वाली राह को अपनाना चाहिए। संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है, इस आशय को व्यक्त करने वाली 2 पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, काहे कौ दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एक ही आत्मा दूजा कोई नहीं। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत दादू दयाल जी द्वारा रचित मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत जी ने दूसरों को पीड़ा न देने की सीख दी है। वे कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में निवास करते हैं, इसलिए किसी को दुख देना अर्थात ईश्वर को दुख देने के समान है। आत्मा ईश्वर का ही रूप है और सभी आत्माएं एक ही है। इस कारण संसार में किसी भी जीव को दुख देने से बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अहंकार मनुष्य का एक बहुत बड़ा अवगुण है। यह बुद्धि को कुंठित कर देता है। अहंकारी मनुष्य अपने सामने दूसरों को हीन समझता है। अहंकार के कारण उसकी वैचारिक क्षमता भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसे में वह सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सही गलत का फैसला करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वह जो भी करता है उसे वही सही लगता है। इसी भ्रम में वह अक्सर गलत फैसले ले लेता है, जिसका कभी कभी बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। इस अहंकार के कारण वह अंततः स्वयं का ही दुश्मन बन जाता है। अतः मनुष्य को अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनना चाहिए।
आ, प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है। इस संदर्भ में अपना मत लिखिए। उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में लोगों के साथ रहता है। यह समाज संबंधों का जाल है और इस समाज का हर प्राणी अन्योन्याश्रित है। हर इंसान को यहाँ कभी न कभी एक दूसरे की ज़रूरत जरूर पड़ती है। प्रेम व स्नेह से रहते हुए हर मनुष्य समाज में सहयोग प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रेम से रहता है तो लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति वैसा ही होगा। मैत्रीपूर्ण व्यवहार से मानव का सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, मध्ययुगीन काव्य अ के अंतर्गत संत दादू दयाल जी की भक्ति महिमा कविता का समावेश किया गया है। इसे उनके संत दादू दयाल ग्रंथावली रचना से लिया गया है। यह कविता दोहा छंद में लिखी गई है। इन साखियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार का त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में प्रेम से अधिक श्रेष्ठ कोई पाठ नहीं है। अतः जिसने भी अपने जीवन में प्रेम का पाठ पढ़कर समझ लिया वह इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। साखियों में भक्ति के रूप में रामरस, आत्मा के रूप में महल, प्रेम करने के रूप में प्रेम की पाती इत्यादि प्रतीकों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। साखियों में क्षेत्रीय बोली में प्रचलित माखन, पाहन, बारीक, ठाम, औरो इत्यादि देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो साखियों की सुंदरता व प्रभाव को और अधिक बढ़ा देते हैं। इनमें आई माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। ये पंक्तियाँ दर्शाती है कि ईश्वर के नाम में भी चमत्कार है। ईश्वर की भक्ति के रस का पान करने से जीवन में मधुरता व प्रेम का संचार होता है। अतः माया मोह के बंधन को तोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना ही जीव के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। साखियों के माध्यम से ईश्वर को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है और उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारने, उसकी भक्ति करने, अहंकार को त्यागने व प्रेम की राह पर चलने की प्रेरणा बहुत ही सरल, सुंदर व प्रभावी ढंग से दी गई है। यहाँ ईश्वर की भक्ति व आपसी प्रेम जैसे मूल्य बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5, जानकारी दीजिए। अ, निर्गुण शाखा के संत कवि। उत्तर, संत कबीरदास, गुरु नानक, संत दादू दयाल, संत रैदास, संत सुंदरदास, संत मलुकदास आदि। आ, संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। उत्तर, लोगों को सच्ची ईश्वर भक्ति के बारे में समझाना और सामाजिक बुराइयों का विरोध कर समाज को सही राह दिखाना। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। 1, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। उत्तर, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। 2, उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था।
उत्तर, उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। 3. उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। उत्तर, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। 4. वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। उत्तर, वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। 5. मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया। उत्तर, मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। 6. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगी। उत्तर, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगा। 7. हमारा तो सबसे प्रीति है। उत्तर, हमारी तो सबसे प्रीति है। 8. तुम झूठे साबित होगा। उत्तर, तुम झूठे साबित होगे। 9. तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया। उत्तर, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए। 10. इसकी काम आएगा। उत्तर, इसके काम आएगा। तो छात्रों, आज हमने मध्ययुगीन काव्य और भक्ति महिमा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।